बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, साल 2022 इख्तिताम पजीर होने वाला है। 1 से 2 रोज़ रह गए हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है शहरियों को कानून के दायरे में लाने के लिए, शहरियों को समझाने के लिए कि रोड पर चलना है, बाइक या फिर कोई भी आपने व्हीकल चलानी है तो फिर आपको कानून का एहतराम भी करना होगा और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी बल्कि उन पर अमल दरामद करना होगा। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे में CTO साहब की जानिब से बनाया गया है एक नया प्लान, जिसमें बताया गया है जी मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर फोकस किया जाएगा और मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर चालान किए जाएंगे। यह बाकायदा तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को बताया भी गया है और इनको हिदायत भी जारी की गई है। जो नया प्लान जारी किया गया है CTO साहब की जानिब से, उसमें बताया जा रहा है जी पीर को वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालानिंग होगी, मंगल को हेलमेट ना पहनने पर चालान होंगे, बुध को गैर नमूना नंबर प्लेट्स पर चालान होगा, जुमेरात को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान होगा, जुमे को काम ओवर ड्राइवर्स के खिलाफ चालान किए जाएंगे, इतवार को बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के चालान किए जाएंगे और हफ्ते को पहले 4 घंटे तमाम खिलाफ वर्जियों पर और अगले 4 घंटे रॉन्ग पार्किंग पर कार्रवाई होगी। सुबह के 4 घंटे, शाम के 4 घंटे यानी चालान होंगे और ये साल ख़त्म होने वाला है लेकिन हमारे लोग नहीं मान रहे और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसे मुख्तलिफ प्लान्स बनाए जा रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अरे भाई, क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई, कितनी उम्र? मेरी 18। 18 हो गई? हाँ जी। ID कार्ड बन गया? ID कार्ड नहीं अभी बनने दिया। क्यों? वो काम से टाइम ही नहीं मिलता। ID कार्ड नहीं बनेगा कैसे पता चलेगा? 18 साल के हो गए भाई, बड़े हो गए हैं, अब लाइसेंस भी बन सकता है, ID कार्ड भी बन सकता है। टाइम अभी काम आएगा तो बना भी लेंगे ID कार्ड, अभी टाइम ही नहीं लगता। ला, इतने बिजी हैं आप? पूरा पाकिस्तान आप चला रहे हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान चलाने की बात नहीं है, टाइम ही नहीं लगता काम से। सुबह काम पर, रात को घर। क्या काम करते हैं? हमारी शॉप है। दुकान है? किस चीज़ की? गाड़ियों के रिमों की। गाड़ियों के रिम्स की? हाँ जी, उनको रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयर कर? हाँ जी। तो थोड़ा टाइम निकाले, जा कहाँ रहे हैं आप वैसे? नीले गुम्बद जा रहे हैं। नीले गुम्बद मॉल रोड से? हाँ जी। पहले कभी मॉल रोड पे नहीं आए? आए हैं। आए हैं? हेलमेट कहाँ छोड़ा है फिर आप? मैं घर भूल आया हूँ, जल्दी में निकले हूँ, अभी सो के उठाऊंगा। तो ये जल्दी मार डालेगी हम लोगों को। आज जल्दी उठ। आपको भी मरवा दिया जल्दी ने? पकड़े गए आप? कोई नहीं, खैर। सर मरवा दिया इनको भी जल्दी में? हाँ जी, जल्दी में ही अक्सर बंदा भूलता है, मगर हमारा काम रोज़ का, हम लेके ही आते हैं साथ हेलमेट। हमें पता है हेलमेट का हमने चला। मैं जल्दी में आज लेट उठा ना, 1 बज गया काम, आज जुम्मा भी था, ऊपर से फ्राइडे है, इसलिए जल्दी में मैं घर पे भूल आया हेलमेट। अभी ये याद कराएंगे आपको? 1 बजने वाले हैं और इनकी सुबह है अभी। बड़े लोग हैं सर। बड़े लोग नहीं, 10 बजे उठ जाता हूँ, आज लेट उठ गया हूँ। तो मेरे से भी नहीं लेके आया वैसा। कोई चीज़ पास नहीं है, हेलमेट पास नहीं है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हैं? अंडर ID कार्ड आपका नहीं बना, अंडर एज है, झूठ बोल रहे हो, 18 सालों के है। क्या मेरी 18 एज है मेरी। सर ID कार्ड नहीं बना, लाइसेंस नहीं बना, 18 हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? इनके साथ होगा क्या? इनकी बाइक बंद होगी या इनको भी साथ बंद किया जाएगा? इनको बाइक बंद करनी, इनको साथ नहीं बंद करना है। हाँ, फिलहाल इनकी बाइक ही बंद करेंगे। कितने साल से बाइक चला रहे भाई? मुझे 3 साल हो गए। ओए हो सर, 3 साल हो गए इनको ये कारनामा सर अंजाम देते हुए। बचते रहे होंगे ना गली। अच्छा, कभी कोई चालान हुआ? कभी किसी ट्रैफिक वार्डन भाई ने रोका आपको? अपने वाले साहब का ID कार्ड पास रखता हूँ ना मैं, आज वो भी रखना भूल गया जेब में, नहीं तो वाले साहब का ID कार्ड जेब में रख के फिरता हूँ। उससे क्या होगा भाई? उससे ये होता है फिर ऑनलाइन चालान जमा करा देते हैं। आपको चालान से डर नहीं लगता? चालान से डर। कितनी बार चालान हुआ? 2 से 3 बार हुआ। किस चीज़ का? बस ऐसे ही हेलमेट के बगैर जल्दी में घर भूल आया था इसलिए। सर ये आज आपका 2000 का चालान कर देंगे ये? आज 2000 रुपये होंगे तो करेंगे ना। उन्होंने करना है सर, लाइसेंस नहीं है। चलान तो हो जाएगा मगर 2000 आपके पास है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलान होगा और गाड़ी बंद होगी आपकी। सुबह कैसा आपने काम किया है? सारा दिन कैसा गुजरेगा? सुबह चालान, अभी कमाया भी कुछ नहीं है और 2000 लगने जा रहे हैं भाई। बस अल्लाह खैर ही करे।
अल्लाह खैर ही करे बस। अल्लाह खैर इंशाल्लाह करेंगे। हम इंसान भी तो कुछ खैर करने की सोचें। नहीं, अक्सर मैं हेलमेट लेके जाता हूँ। आज मैं जल्दी जल्दी में यही मुझे उठाने आया, जल्दी जल्दी में घर भूल आया हूँ। आपने भाई को जल्दी जल्दी उठा दिया 1 बजे। जी, कहाँ जा रहे हैं? शॉप पे जा रहे हैं। दुकान पे जा रहे हैं? हाँ जी। आप भी काम करते हैं? हाँ जी, बाइक शाइक चला लेते हैं आप भी? हाँ जी। कितनी देर हो गई बाइक चलाते? ये अभी साल भी नहीं हुआ। 1 साल हो गया? नहीं, अभी साल भी नहीं हुआ। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास भी कोई लाइसेंस, कोई आईडी कार्ड, कुछ भी नहीं? आप चालान से कैसे बचते हैं? नहीं, जब कोई बड़ा सा आदमी हो ना तब मोटरसाइकिल चलाते हैं, वैसे अकेले नहीं। लेकिन भाई खिलाफ वर्जी तो बड़े के साथ भी खिलाफ वर्जी। कम उम्र ड्राइवर्स हमारे रोड पर जब आते हैं तो वाकई तबाही करते हैं। इनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इनको नहीं पता कि रोड सेंस क्या है, इनको नहीं पता। ये ओवर स्पीड भी करते हैं, ये अपने कर्तव्य भी दिखाते हैं। और ट्रैफिक पुलिस चालान पर चालान। क्या हो गया भाई साहब, कहाँ जा रहे? इधर काउंटर है अजीज सेंटर। सर क्यों रोका गया इन्हें? ये हेलमेट नहीं पहना हुआ है इन्होंने। अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ, इधर मेरा काउंटर है अजीज सेंटर के सामने भी। काउंटर तो जहाँ पे भी है ना, डॉक्यूमेंट्स तो देना, आपने हेलमेट नहीं पहना है। काउंटर में बड़े हैं लेकिन वो हर बंदा जाता है ना, काम पे तो हर बंदा जाता है भाईजान। मैं बाइक इधर खड़ी करके नमाज पढ़ के फिर आ जाता हूँ। फिर कोई नहीं है ना यार, सारा कुछ इधर से नाश्ता करके आ रहा हूँ यार। पहुँच गए हैं और नाश्ता अभी तक हो रहा है। यानी कि काउंटर लगाते हैं। भाई साहब हेलमेट वैसे क्यों नहीं पहनते आप? इधर से इधर तक गया हूँ अभी। बस ये क्रॉस करना है और आप पकड़े गए। सर मेहरबानी हो सकती है। इनका रोज़ का काम है, रोज़ का इन्हें पता भी है कि चलान होता है, हेलमेट पे चलान होता है, मगर फिर वही काम करते हैं। क्या करना है फिर बताइए। भाई साहब हाँ, चलान आपको दे रहे हैं, आपका की गाड़ी बंद हो रही है। अभी ले ले, मैं नमाज पढ़ के आके ले लेता हूँ यार। नमाज वाला इशू ना अंदर बनाए, हेलमेट लेके आते तो ना नमाज वाला इशू होता ही ना। क्या करना होगा मुझे बताइए। आप चलान करते हो, गाड़ी बंद है आपकी। भाई साहब 2000 का चालान है। हेलमेट का 200 का ही है। हेलमेट का 200 का ही है। अच्छा, हेलमेट का 200 का है और बाकी लाइसेंस और बाकी चीज़ें। लाइसेंस का 2000 का है और 1 वे का भी 2000 का है और रॉन्ग पार्किंग जो गाड़ियाँ हैं उसका भी 2000 का है। चलान किधर पे करना होगा बस? कहीं पे जमा करवा लें, आपके पास खुद से है तो वहाँ से जमा करवा लें, या आसपास कोई की शॉप है वहाँ से जमा करवा सकते हैं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको इन भाई पे? सुन ही नहीं रहे। कोई वार्निंग वाला मामला भी होता है या बस चालान आखिरी ऑप्शन? नहीं, वार्निंग होती है, कोई सॉलिड रीज़न हो ना। सॉलिड रीज़न इनके पास नहीं है कोई भी। बगैर हेलमेट के अगर सफ़र करेंगे तो फिर आपको चालान होगा। मैंने कहा हेलमेट ये देने जा रहे हो आप? हमको फिर लेके भी आना वापस, एक ही हेलमेट ये आपने आगे रखा हुआ है ना? ये किस लिए होता है, आगे रखने के लिए कि पहनने के लिए? पहनने के लिए होता सर। तो पहना नहीं हुआ। अभी यहाँ से निकले ही हूँ, थोड़ा यहाँ सामने दुकान पे जाना, वो जो लिखा हुआ है मोबाइल। बेशक सामने जाना है, लेकिन ये किस लिए है? यहाँ सर पे पहनने के लिए। सर जिसके पास हेलमेट है ही नहीं उसका चालान तो 200 का होगा, जिसने पास रखा हुआ है उसकी सज़ा ज़्यादा नहीं है? ये थोड़ी बनती है, ये 2000 की बनती है विद FIR, जो नया रूल आया हुआ है आगे रखने के लिए। तो आप बताएं क्या करें आपके साथ? हर इंसान की तरह एक वार्निंग चाहिए आपको भी। तो आपकी मर्जी, आपने देनी है कि नहीं? बाइक जो है ना वो बंद करें, नीचे आए आप, ID कार्ड दिखाएं, डॉक्यूमेंट दिखाएं गाड़ी के। डॉक्यूमेंट साथ लेके थोड़ी ना फिरते हैं। साथ लेके नहीं आते, ऐसे बाइक बाउंड है आप। बाइक भी घर ही छोड़ाते भाई साहब, इसको क्यों साथ लेके फिर रहे हैं? मेरा सामने ऑफिस है, वहाँ पे जॉब करता हूँ। वो मेरा मोबाइल क्रैक हो गया, अभी हुआ है, तो मैं वो पैनल डलवाने के लिए जा रहा था। और घर कहाँ है? मेरा घर है वो हुसैनाबाद वाली साइड पे। वहाँ से ऑफिस आगे, ऑफिस से आगे भी निकल गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे भाई ने पास। सर ID कार्ड दिखाएं। सर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स पास होने चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स घर छोड़ के? ये बाइक चलाते हैं, ये जो है ना वो एक जनरल सा जुमला बना हुआ है कि घर पास है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये बोर्ड नहीं होगा। ये सर आप अपना ID कार्ड शॉप करवाएं मुझे। लाइसेंस है भाई के पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है, ID कार्ड है। कमाल हो गई सर, लाइसेंस भी नहीं है।
ये भी दिखाएंगे अभी लाइसेंस सब कुछ। लाइसेंस वैसे क्यों नहीं बनाया आपने? अंडर एज है आप? एक आईडी कार्ड है, अंडर एज कैसे हो? आईडी कार्ड है, अंडर एज तो नहीं है भाई, फिर लाइसेंस क्यों नहीं है? लाइसेंस बनवाया ही नहीं है, बनवाया ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। बनवाया हुआ। लाइसेंस लर्निंग तो बनवाया है इन्होंने, लर्नर तो बनवाया है, लेकिन रेगुलर जो लाइसेंस है वो इन भाई के पास नहीं है और बाइक के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। सर कितने % आप लोगों को रोकते हैं चलाने के लिए कि तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस होते हैं? यहाँ तो हर दूसरे बंदे के पास लाइसेंस है ही नहीं। ये वो इंसिडेंट एक हो गया है कि 2-3 रोके हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, मगर 90% लोगों के पास लाइसेंस होता है। सर मैं जब से प्रोग्राम कर रही हूँ ना, मुझे आज तक 90% प्रोग्राम में लोग नहीं मिले, मुझे 50% भी नहीं मिले कि उनके पास लाइसेंस हो। यहाँ पे हम खड़े होते हैं सुबह के, अक्सर के पास लाइसेंस होता है। अभी तो वो जुम्मे के टाइम में थोड़ा हम रिलैक्स हुए हैं इसलिए कि चलो लोग अपने मस्जिदों तक पहुँच जाएं, इस वजह से। नहीं तो यहाँ पे आपको पूरा एक नाकल लगा मिलना था जो ये वायलेशन को कंट्रोल कर रहा है। ये भाई साहब बहुत सारी सवारियाँ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब पहले मुझे ये बताएं कि आप इतनी सवारियाँ लेके कहाँ जा रहे हैं? ये दुकान पे अपनी हाल रोड दुकान है इधर ना, उधर दुकान पे जा रहे हैं। एक तो आज सारे हॉल रोड वाले भाई ना आज हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के वो जुम्मे का टाइम है ना, इस वजह से हिसाब किताब जी। अब क्या अभी चलान पे करेंगे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? मुझे तो नहीं लग रहा जितने फखर से आप कह रहे हैं चालान पे करेंगे। नहीं, वो भाई ने रोक लिया, अब जाहिर बात है हमारी गलती है तो चलान तो बनता है। लाइसेंस है भाई के पास? नहीं बनाया ही नहीं या कहीं रखा हुआ है छुपा? नहीं बनाया ही नहीं। क्या एज होगी भाई की? जी मेरी है 27 साल। माशाल्लाह 27 साल, 7 और 9 साल हो गए हैं, आप तो लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं फिर भी नहीं बनवा रहे। नहीं बनवा लेंगे अब। बाइक चलाते कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 4-5 साल। लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने की। CTO साहब का हुक्म है बगैर हेलमेट और लाइसेंस के स्पेयर नहीं करना आपने किसी को भी, चाहे वो बावर्दी मुलाजिम है। आज हमने उनके भी चलान किया जो बावर्दी मुलाजिम है, ये ट्रिपिंग भी कर रहे हैं, अब इनके साथ करते हैं कार्रवाई। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? हम उसमें आ रहे हैं, वो रेस कोर्ट मेला नहीं लगा हुआ, उधर होटल लगाया है। रेस कोर्स में अच्छा चल रहा है? हाँ माशाल्लाह अच्छा चल। खूब कमाई? नहीं बस मशहूरी है अभी तो। आ कहाँ से रहे हैं? उधर से ही आ रहे हैं। और जा कहाँ रहे? शादरा जा रहे हैं, अभी दूध छोड़कर हमने कारपेट लाने हैं। डब्बे वाला दूध लेकर आना है, इस्तेमाल नहीं होगा, पेंडा पड़ गया वापसी का। डब्बे का इस्तेमाल होगा। तो भाई साहब हेलमेट डाला है, अभी उधर क्या करे, इतनी परेशानी है। 3 जगहों पे उन्होंने स्टॉल चेंज कराए हैं, 3 जगहों पे उन्होंने स्टॉल चेंज कराए हैं, उधर ही पड़ी है हर चीज़। हाँ जी, रात के गए हुए हैं हम उधर। हेलमेट अब एक और परेशानी डाल ली आपने गले। चले अल्लाह का माल है, कोई बात नहीं, घूमते पाकिस्तान में खजाने में जाएगा। भाई खिलाफ वर्जी है तो फिर हम उधर भूल आए हैं, हेलमेट डाला हुआ है, ये देखें इधर निशान। उनको क्या पता, सुबह से जितने लोगों को रोक रहे हैं सब यही कह रहे हैं, आज ही भूल गए वरना हमारे पास। हम तो काम कर रहे थे अभी। वैसे हेलमेट पहनना ज़रूरी है या ऐसे ही? ठंड भी नहीं लगती है, ये देखें ना अभी डस्ट वगैरह हो गई है, बंदा फ्रेश रहता है। फ़ायदा है इसका मतलब हेलमेट? फ़ायदा आप क्यों नहीं मानते? मानते हैं हम। लाइसेंस है भाई के पास? हाँ जी लाइसेंस है। लाइसेंस है? कब बनवाया? 2019 में बनवाया था। अभी तक चल रहा है? हाँ जी। क्या कारनामा सर इनका? सर ये मैम ये 1 वे आ रहे हैं सरेआम, इस पे दफ़ा 144 भी लग जाती है और ये इस पे ये ना दहशतगर्दी का मुकदमा होता है, क्योंकि ये खुदकश जो होते हैं ना बम्बार, ये उनकी मानद होते हैं जो 1 वे आते हैं, इसीलिए इन पे हम मुकदमा करते हैं। इन पे FIR नहीं होती और ना इन पे चलान होता है, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है जो 1 वे आते हैं, क्योंकि ये एक इसको कहा गया जो खुदकश बम्बार होता है ना उनकी मानद होते हैं, क्योंकि सामने से गाड़ी आती है हिट हो जाती है। गलती से आ गई, इसका रोड का पता नहीं चला, बस सारी ट्रैफक उधर जा रही है, आप इधर मुड़, अंदाज़ा नहीं हुआ रोड का, देखा ही नहीं आपने? मैं इस रोड पे पहली दफ़ा है ना रोड पे आके, इसलिए पता नहीं। किधर से आए हैं आप लोग? ये तो रहता हूँ बंसपुरा वाली साइड से। क्या काम क्या करते हैं आप? आदमी में कारोबार है छोटा सा, इसलिए मेहनत करते हैं ना, हेलमेट भी नहीं पहनना हुआ। आप किस चुराने के लिए कारोबार है? किस चीज़ का कारोबार है? शूज़ के बॉक्स बनते हैं। सारा दिन आप लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। अल्लाह पाक ने ना आपको सरमायाकार बनाया, आपके बच्चों का रिज़्क लगाया हुआ है,
वजन चलान हो गया, इसका मतलब आप आज़ाद नहीं हो गए कि आप जो मर्जी कर रहे हैं, आप जो मर्जी करें। चलान का मतलब होता है कि आपको प्लेंटी नहीं हुआ रोड का, ये मसला और कोई मसला नहीं वन वे हुआ। विकास ये 27 डेट का हुआ कुछ दिन किसी वजह से हुआ, हेलमेट की वजह से हुआ था। ये उसका वैसे उन्होंने खड़ा करके साइड पे चलान कर दिया। नहीं ना क्यों करते, किसी की ना कोई रीज़न दिया उन्होंने, हेलमेट का कर दिया उन्होंने। हेलमेट का किया होगा ना, तो आज फिर हेलमेट भी नहीं पहना और ऊपर से वन वे आ रहे हैं आप। और वन वे का ज़रा मसला हुआ और कोई मसला नहीं, बाकी तो हेलमेट का ना आपके पास है प्यारे भाई। ये तो 27 डेट का लाइसेंस है भाई के पास? लाइसेंस भी नहीं बना हुआ इनका, तो जमा है मेरा उनके पास, गाड़ी के कागज उनके पास ही है। वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं प्यारे भाई, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। आप क्यों नहीं मानते इनकी बात? बस कर लेंगे तो चलान कराते हैं ना, आपके पास लाइसेंस है, वन वे आप आ रहे हैं, यानी आपकी मर्जी है सब कुछ, जिधर मर्जी जाए। नहीं वन वे का मैंने बताया तो है कि सिर्फ रोड का अंदाज़ा नहीं हुआ, बस इसलिए हैं। हम लोग भाईजान इधर 7-8 घंटे खड़े होते हैं, ऑक्सीजन पे नहीं चलते, गाड़ियों के धुआं स्मेल करते हैं, उस पर हम लोग अपनी सेहत आप लोगों पे कुर्बान करते हैं ताकि आप लोग महफूज रह सकें। लेकिन आप लोग ख्याल नहीं करते, आप अपने बच्चों का नहीं ख्याल करते। रोड के ऊपर जब एक्सीडेंट होता है ना, अल्लाह ना करे बाजू टूटेगा ना, वो भी रिपेयर हो जाएगा, टांग टूटेगी वो भी रिपेयर हो जाएगी। हेलमेट नहीं पहनना होता, सर सबसे पहले सड़क के साथ जाके टकराना है। अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा मसला बन गया ना, आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, आपकी फैमिली भी मुश्किल में पड़ जाएगी। और अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क लगाया हुआ, आपके बच्चों का आपकी वजह से लगाया हुआ, और आपको कुछ हो गया अल्लाह ना करे तो आपकी फैमिली का क्या जिम्मेदार। चलान के डर से नहीं करना यार, चलान तो हम 200 का वो करते हैं, आप लोग पे भी कर जाते हैं, अक्सर लोग हमें बुरा भला भी कह के चले जाएंगे, लेकिन फैमिली की खातर आप महफूज रहेंगे, आपकी फैमिली भी महफूज रहेगी। तो थोड़ी सी मेहनत अपनी फैमिली की खातर ये किया करें। अभी आपको थोड़ा सा फ़ाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको छोड़। सर ये किस चीज़ का फ़ाइन पहले हुआ इनको? इनका हेलमेट का पहले भी हेलमेट का हुआ होगा। सर पहले भी हेलमेट का, और किस दिन? ये 27 डेट का हुआ, 27 तारीख को, और आज आप फिर बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं। बस ये जमा करवाने जा रहे हैं, ले लेंगे फिर हेलमेट ही होगा। फाइन हेलमेट का जमा कराने जा रहे हैं, हेलमेट फिर नहीं पहना। फिर नहीं पहना, यही तो लोग है ना, लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं सिर्फ हेलमेट चलान से बचने के लिए, ये नहीं पता इसके पीछे कितनी बड़ी सेफ्टी है आप लोगों की। अच्छा ये चालान करते हैं, ये गलत कर रहे हैं आवाम के साथ, ये सही है सब? तो ठीक है, हमारी गलती तो हमारी है। आप मानते क्यों नहीं भाई? बस कर लेंगे, कुछ मजबूरी है घर की, क्या करें, खर्चे भरे हैं, आगे क्या करें। 200 के चालान भरते जाएंगे, एक बार हेलमेट नहीं लेंगे 500-700 तो फिर भी चलान होने ही होने हैं। इधर का मसला तो यही है। क्यों होने हैं? लाइसेंस होगा, मेरा नहीं होता, मैं हेलमेट के साथ भी 3 दफ़ा चलान हुआ है। आपके पास लाइसेंस नहीं होगा? वो लाइसेंस कौन बनाता है मोटरसाइकिल के? यही तो बात है ना, कौन बनाता, मतलब कौन से यार, आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। कौन बनाता फिर ना करे भाई? गाड़ी हो गई तो फिर लाइसेंस बनता है, मोटरसाइकिल लाइसेंस कौन? मोटरसाइकिल का भी बनता है। मोटरसाइकिल क्या होता है, सबसे पहले लर्निंग बनता है, उसके ऊपर कार की टिकट लगती है और बाइक की टिकट लगती है। 30 रुपये की बाइक की और 60 रुपये जो है ना वो गाड़ी की है। अभी तक मोटरसाइकिल की लाइसेंस नहीं मिल रहा। इधर से ट्राई करते रहे आप, जो है शादी में दोस्तों उसको ट्राई करवाइए जाकर। आप अपनी ट्रायल दें मनावा में जाके, उधर 24 घंटे सर्विस है हमारी, 7 दिन की सर्विस है, 24 घंटे चलते हैं। सुबह में जाएं, शाम में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, उसी टाइम अपना लर्निंग बनवाएं। 42 दिनों के बाद आपकी बाइक की ट्रायल, अपनी बाइक लेके जाएं वहाँ पे, आप उन पे जाएं, उसी टाइम बन जाएगा। उसमें क्या कोई हिकमत है इसमें? आपका सर फ़ायदा आपकी सेफ्टी है, अपनी बच्चों की खातर आप लोग थोड़ा थोड़ा ये जी भाई साहब का हेलमेट ना पहनने पे चालान हुआ है, और ये चालान जमा करवाने जा रहे हैं, और भाई साहब ने हेलमेट फिर नहीं पहना। एक चालान जमा कराने जा रहे हैं, जिस खिलाफ वर्जी के लिए चालान हुआ है उस खिलाफ वर्जी को अभी भी खिलाफ वर्जी करें, अभी भी उस पर अमल दरामद नहीं करें। लोगों के ये रवैये हैं हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं? हेलमेट का चालान करवा के आए हैं, पीछे से टाउनशिप से करवाया है इन्होंने। अब सर हेलमेट नहीं है आपके पास? हेलमेट है, वो टूटा हुआ, ज़रा सर में लगता है। ये टूटता है सर में, तो थोड़ा ठीक करके कुछ करवाते हैं ठीक। इस तरह तो ज़्यादा फाइन कर देते हैं कि हेलमेट है पहना नहीं है आपने। वो सर में चुभता है, ज़रा खराब है। अब अगले चौक पे जाके उतार देंगे या पहन के रखेंगे? ये सही करवाना ब्रंथ रोड से। ठीक है जी। जैसे ये मॉल रोड रीगल चौक था जहाँ पर हम मौजूद थे। सूरत हाल आपके सामने है। लाहौर के मजीद इलाकों की, मजीद रोड्स की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी आपने रोका पहले तो। हेलमेट नहीं पहनते आप? हेलमेट मैं नहीं पहनता, सही कह रहे हैं। हो गए बात है, हेलमेट रख लें साथ, वायर लाख लगा ले बंदा उसको। एक बार तो ATM पे मैं रख के भूला है, वो बड़ा नुकसान है। हेलमेट मेरे पास बहुत महंगा है, मेरे पास है ये नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद पर्सनली कहूँ तो शायद 20,000 प्लस का है वो, तो शौक है। लेकिन ये है कि वो सिर्फ सेफ्टी या उठाए जाने के खौफ से ना
वो मैंने अब ज़्यादा बात साथ नहीं ले जा सकता। भाई साहब उससे अच्छा आप 700 का हेलमेट लें और अपनी हिफाजत करें। हिफाजत नहीं करता मैं तो बचेगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग को जानता हूँ, तो वो जो है ना सिर्फ एक शो पीस होता है, वो जो है ना अपने जो उसका मकसद है ना वो पूरा नहीं कर पाता। सो हेलमेट के मकसद तो सेफ्टी है ना, जिसकी वजह से आप भी मुझे कह रहे हैं, तो वो बस दिखावा ही होता है सर। समझ रहे हैं आप, पंजाबी में कहते हैं ना पीपा रखा हुआ, वो वाला मामला है। अच्छा हेलमेट ले लें, अच्छा परचेज कर। मैं कह रहा हूँ मेरे पास हेलमेट, भाई साहब तो कह रहे हैं 20,000 का हेलमेट है। प्लस का मेरे पास है, लेकिन अभी तो चूंकि मैं आ रहा हूँ तो इसलिए मस्जिद में साथ नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर ज़ाहिर बात है या वहाँ रखने की जगह भी नहीं होती। और सेकंड ये होता है कि छोटे अगर फासले पे भी जाऊँ, अभी तो खैर रोड पे हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं भूल चुका हूँ तो उठाया गया था। ये इश्यूज़ हैं सर। हम क्यों नहीं कानून को फॉलो करते? हम लोग कानून यकीनन हमारी बेहतरी के लिए है, लेकिन अब वो थेफ्ट का क्या इलाज है? कुछ तो वायर लाग लगा लें हेलमेट को। सर वो भी आपकी बात ठीक है, तजवीज़ अच्छी है, तजवीज़ अच्छी सेफ्टी वायर लाग है, तजवीज़ अच्छी है। वायर लाग से वैसे बुरा लग रहा है मोटरसाइकिल तो यार। हेलमेट नहीं पहना इस वजह से रोका है। हॉस्पिटल से आए हैं, मेरी टांग का एक्सीडेंट हुआ, 3 जगह से टूटी हुई है। ये तो ठीक है ना, मेरा ये मुझे साथ लेके नहीं आता था, मजबूरी है, मैंने इसको बेटा बोला मुझे ले जाओ, बस ये आपकी मेरा। सीनियर सिटीजन है, चले जाएं। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल से आए तो हेलमेट नहीं पहनते? लेकिन ये मजबूरी में बैठा लाया, इमरजेंसी बन गई इसलिए ना हेलमेट नहीं पहना ना। बस मेहरबानी है, आपकी भी शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया। आईडी कार्ड और लाइसेंस दिखाएं। आईडी कार्ड तो नहीं है, घर ही है। इधर के नहीं है आप पाकिस्तान के, तो आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवाया? आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवाया जी? आईडी कार्ड क्यों नहीं बना? गुम हो जाते इसलिए। गुम हो जाए तो बनवाना ही नहीं? बनवाया 3 दफ़ा बनवाया, गुम हो गए। फिर अब ये भी एक्सक्यूज है कि अगर गुम होने का डर है तो आईडी कार्ड ना बनवाए। हैं हमारे पास ऐसा ऑप्शन? ऐसा कोई नहीं है। और लाइसेंस है भाई के पास? लाइसेंस बनवाना था तो आईडी कार्ड गुम हो गया। फुरकान। और कहीं है? नहीं, बिहारी से। बिहारी से क्या करने आए भाई लाहौर? आप जॉब करते हैं। इधर जॉब करते हैं जी। 03 चालान करवाए जाना है, हेलमेट हमने नहीं पहनना। बस याद भूल गया था। हेलमेट पहनना वैसे ज़रूरी है या कोई ज़रूरत नहीं? ज़रूरी है। ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? अपने लिए ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए होता है। आप क्यों नहीं पहनते? याद भूल गया था, बस घर से निकला था सुबह सुबह से। मैंने तो याद रहे हैं आपको, हर चीज़ याद रही है, कैप पहनी याद रही है, हेलमेट नहीं। बाइक किसी से लेके आया था, बाइक देनी थी तो इसलिए हेलमेट अपना उठाना भूल गया। ठीक है जी, चालान कटेगा, चाहे आप भूल के आ जाएं, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी जब भी आप खिलाफ वर्जी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी आपने रोका पहले तो। हेलमेट नहीं पहनते आप? हेलमेट मैं नहीं पहनता, सही कह रहे हैं। हेलमेट रख लें साथ, वायर लाग लगा ले बंदा उसको। एक बार तो ATM पे मैं रख के भूला है, वो बड़ा नुकसान है। हेलमेट मेरे पास बहुत महंगा है, मेरे पास है ये नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद पर्सनली कहूँ तो शायद 20,000 प्लस का है वो, तो शौक है। लेकिन ये है कि वो सिर्फ सेफ्टी या उठाए जाने के खौफ से ना, वो मैंने अब ज़्यादा बात साथ नहीं ले जा सकता। भाई साहब उससे अच्छा आप 700 का हेलमेट लें और अपनी हिफाजत करें। हिफाजत नहीं करता मैं तो बचेगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग को जानता हूँ, तो वो जो है ना सिर्फ एक शो पीस होता है, वो जो है ना अपने जो उसका मकसद है ना वो पूरा नहीं कर पाता। सो हेलमेट के मकसद तो सेफ्टी है ना, जिसकी वजह से आप भी मुझे कह रहे हैं, तो वो बस दिखावा ही होता है सर। समझ रहे हैं आप, पंजाबी में कहते हैं ना पीपा रखा हुआ, वो वाला मामला है। अच्छा हेलमेट ले लें, अच्छा परचेज कर। मैं कह रहा हूँ मेरे पास हेलमेट, भाई साहब तो कह रहे हैं 20,000 का हेलमेट है। प्लस का मेरे पास है, लेकिन अभी तो चूंकि मैं आ रहा हूँ तो इसलिए मस्जिद में साथ नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर ज़ाहिर बात है या वहाँ रखने की जगह भी नहीं होती। और सेकंड ये होता है कि छोटे अगर फासले पे भी जाऊँ, अभी तो खैर रोड पे हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं भूल चुका हूँ तो उठाया गया था। ये इश्यूज़ हैं सर। हम क्यों नहीं कानून को फॉलो करते? हम लोग कानून यकीनन हमारी बेहतरी के लिए है, लेकिन अब वो थेफ्ट का क्या इलाज है?
कुछ तो वायर लगा लें हेलमेट को। सर वो भी आपकी बात ठीक है, तजवीज़ अच्छी है, तजवीज़ अच्छी सेफ्टी वायर लगा के तजवीज़ अच्छी है। वायर लग से वैसे बुरा लग रहा है मोटरसाइकिल तो यार एक तो बुरा लगता है, आपको हेलमेट भी अच्छा चाहिए सब। अपनी बाइक को कभी लॉक नहीं किया, हेलमेट को लॉक कर देता हूँ। वायर लॉक एक ही है ना, वो हेलमेट को लगा के कभी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह करे कभी आपकी बाइक ना ऐसा मामला हो। बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और चीज़ें हायर की जाती हैं। मैंने बताया ना मेरा शौक़ है अच्छा हेलमेट, तो जी जी आप छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अभी आपने पहनना जाके। अच्छा सर मुझे पता जा रहा हूँ तो मैं आके पहनूंगा। अच्छा सर, लोगों का रवैया ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से, ट्रैफिक रूल्स को लेकर, लेन लाइन की पाबंदी, क्या देखते हैं आप? मैं ना इस पे आपको यही कहूँगा कि यहाँ बहरहाल लाहौर बहुत बेहतर है। यहाँ मैडम जो हकीकत है ना लाहौर में ट्रैफिक का रूल। सर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा यहाँ है, होता है, रश बहुत है। मैं तकरीबन पाकिस्तान पूरे में ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा है। बहरहाल ये भाई बैठे हैं, इनको सलाम है, बड़ी बहुत सख्त ड्यूटी है, बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं। बहरहाल दीगर शहरों से लाहौर बहुत बेहतर है। और मैं ये नहीं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये मामला यहाँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर आपके? एवन बिल्कुल ठीक। मज़े में। क्या ट्रैफिक वार्डन भाइयों ने क्यों रोक लिया? पता नहीं क्यों। कोई खिलाफ वर्जी की आपने या ठीक चल रहा है सब? इशारे पे रोका हूँ जस्ट। मैं एम्प्लॉइज हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय? एग्रीकल्चर। हेलमेट नहीं पहना हुआ सर, इसलिए हमने आपको रोका है। अपना ID कार्ड चेक करवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस। अचानक में जुम्मा पढ़ने गया था तो हेलमेट उतार दिया था। थैंक यू। उसमें तो सही कह रहे हैं। हाँ लाइसेंस है सर? जी लाइसेंस है, ऑफिस में मैं करवा दूँ। लाइसेंस भी ऑफिस में पड़ा था, हेलमेट भी सर ऑफिस में? मैं जुम्मा पढ़ने गया हूँ मैडम, जुम्मे की रोड पे तो निकले ना सर, अगर थोड़े डिस्टेंस के लिए जाना है फिर इजाज़त है कि हेलमेट ना पहने? हेलमेट की कोई इजाज़त नहीं है। हेलमेट आपने पहनना है, चाहे थोड़े डिस्टेंस के लिए ले चाहे ज़्यादा के लिए। बाइक के लिए हेलमेट अलो है, लाजमी हर सूरत आपने पहनना है हेलमेट। आपकी सेफ्टी है, आपके बच्चों के लिए भी आपकी सेफ्टी है, क्योंकि आपने बच्चों के कमाने के लिए बाहर निकले, उनकी सेफ्टी है ना आपकी। सर लाइसेंस बना हुआ? हाँ जी लाइसेंस बना है सर। चेक कर सकते हैं लाइसेंस बना हुआ? लाइसेंस चेक कर सकते हैं हम, बिल्कुल करें। चालान होता है इनका, हम लाइसेंस चेक कर लेते हैं। लाइसेंस चेक कर लें भाई, वाकई बना हुआ है? लाइसेंस देख लें। आपको नहीं पता? ये ना नई बाइक ली है ना, इस वजह से। लाइसेंस का बाइक आपको जब आपने सर मैं एग्रीकल्चर में कार्ड दिखा देता हूँ आपको। आपकी कोई बात नहीं है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए हम कह रहे हैं। मैं गया हूँ, हेलमेट मैंने ऑफिस में छोड़ दिया। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि आपने 2-3 बार कहा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जी? आपने 2-3 बार बता दिया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कवानीन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते या होते हैं? क्यों, डेफिनेटली होते हैं। आपने 2-3 बार कहा, शायद ये कोई फ़ायदा मिलता हो, इससे फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का? फ़ायदा तो नहीं मिलता, जस्ट एक एम्प्लॉइज़ होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं बना हुआ, ऐसे मैं कर रहा हूँ। देखा, मुझे इनको देख के लग रहा था लाइसेंस नहीं बना हुआ। आप पहले हमें कह रहे थे बना हुआ है, घर पड़ा हुआ है। कहना तो ये बना दूंगा मैं। क्यों हम ट्रैफिक कवानीन को नहीं मानते भाई, क्यों? वो थोड़ा जल्दी थी मैडम, इसी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। आपके है मेरा, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ऑफिस रखा हुआ है, ऐसे मैं झूठ बोलूँगा आपको। पहना हुआ तो जो हो सकता है इनके साथ प्रॉपर कर दें सर ज़रा। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जल्दी में हेलमेट घर में पड़ा हुआ। ये अगर गिरेंगे तो वो सड़क कहेगी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इन्होंने 2-3 बार बताया, इसलिए मैंने पूछा कि आप पे कानून लगता है या नहीं? आप हैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट है? चलान कर दे आपका, या आपके सीनियर्स को लिख के भेजें कि ये हेलमेट नहीं पहनते? बताएं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा हेलमेट है, लेकिन जुम्मे की वजह से मैंने वहाँ ऑफिस में रखा हुआ है। मैं जुम्मा पढ़ने गया था ब्रेक टाइम, इस वजह से मैं काइंडली ज़रा फाइन कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है? हल्का सा फाइन करा। ओके। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताएं कि पहले क्यों आपने कहा कि मेरे पास लाइसेंस है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन है, फ़ौरन चेक हो जाता है, पता चल जाता है मुझे। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? 0308। अच्छा सर, कितने साल से बाइक चला रहे हैं? माशाल्लाह मुझे हो गए हैं तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? में अभी अंडर एज हैं क्या?
नहीं नहीं, वो तो ठीक हूँ। आईडी कार्ड तो बन गया ना, अंडर एज नहीं है आप? नहीं नहीं, लाइसेंस बन सकता है? यस। कभी ट्राई किया? ट्राई किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी। कौन से सेंटर में गए? मैं इधर चेरी में। चेरी में सर है कोई लाइसेंसिंग सेंटर? जी है, ज़िला की चेरी में वहाँ पे है। ट्राई आपने किया लेकिन लर्नर भी नहीं बना? होगा ना, उधर से सिर्फ लर्नर ही बनता है। दूसरा नहीं बनवाया मैं, उसके बाद ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी बना लूँ। ठीक है जी। क्या कर दिया भाई साहब आपने? अब किधर काम है जिंदगी से हेलमेट पता चल गया आपको? हाँ चल गया है। क्यों नहीं लाए फिर हेलमेट? बस हम यहाँ तक आ रहे थे, आगे थोड़ा सा काम पड़ गया, उधर जाना पड़ा है, तो हेलमेट जहन से ही निकल गया। आपको नहीं पता था रास्ते में इन्होंने भी आपको मिलना है? बिल्कुल, हाल रोड से जब निकले तो हमें दिखाएं अपना आईडी कार्ड और लाइसेंस दिखाएं। सर आईडी कार्ड तो है लेकिन लाइसेंस नहीं है। आपसे नहीं मैं पूछ रहा, ये इनसे मैं इमरजेंसी मोटरसाइकिल सही है तेरा। मैं एक पल पहले क्या किधर है? वहाँ नहीं है, वो घर भी है, हम जेब पे नहीं रखे। घर में पड़ा है, बना हुआ है। तो हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप? यार बात तेरा सही है, हम आना नहीं था, दोस्त के साथ आया, गाड़ी भी इसका है, हम इसके साथ आया, मैं काम के लिए लेटे ले लिया। मैं हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं? हेलमेट पहनना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, पहनना चाहिए। ज़रूरी चीज़ आपने नहीं पहनी, हर चीज़ पहनी हुई है आपने, देखे, लेकिन हेलमेट जी बिल्कुल बात तेरा सही है सर। कितने का फाइन होता है वैसे हेलमेट पे? सर को ही पता होगा, सर को ही पता होगा। आपने उनको देख के बता दिया कि हमें हेलमेट से रोका है? हाँ, हेलमेट के बगैर बिल्कुल। कितनी बार चालान हो गया हेलमेट पे? ये पहली बार चालान, हेलमेट है, ये पहली दफा है। पहला दफा है। पहले कभी नहीं रोका? नहीं, इधर आना नहीं है। मॉल रोड पे नहीं आते? नहीं नहीं पहली दफा है। पता है कि मॉल पे सख्ती है हेलमेट की? ये पता है, कंफर्म पता, लेकिन बस गलती हो गई है, तस्लीम कर रहे हैं कि गलती हुई है। एक और भाई साहब, ये कहाँ से आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आए? बाजी शाह की गली से आए। इधर किधर? इधर घर जा रहे शेरा कोट। मॉल रोड से? हाँ, शेरा कोट। हेलमेट? वो बाजी बस हमारे जी हैं, हेलमेट ले लेंगे, तो इमरजेंसी आना पड़ा, वालदा बीमार थी तो इसलिए आए हैं, तो हेलमेट ले लेंगे बाजी। हेलमेट है ही नहीं? नहीं, हेलमेट नहीं है मेरा। लाइसेंस है? बाजी कार्ड है मेरे पास। आईडी कार्ड के लाइसेंस? लाइसेंस नहीं, आईडी कार्ड है। लाइसेंस ही नहीं है लोगों के पास। हाँ, तो जुर्माने कर रहे हैं, उनको फाइन कर रहे हैं हम जुर्माने। लाइसेंस का कितना? 200 है मोटरसाइकिल का, दूसरा जो कार है इसका 2000 है। बनवा रहे हैं लोग, लेकिन अवेयरनेस दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दिखाएं अपना आईडी कार्ड। ठीक है, तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना हो गया है, बहुत चालानिंग भी हो रही है, थोड़ी सख्ती भी की जा रही है कि, लेकिन उसके बावजूद मॉल रूट पे अभी तक लोग नहीं समझ रहे कि लोग रह गए हैं वो जो पहनना नहीं चाहते। बस वो कह रहे हैं फ़ाइन है, 200 है, 400 है, दे दें, कोई बात नहीं, बस वही लोग रह गए हैं। बाकी जो ये देखें ना, सिग्नल पे अगर लोग खड़े हैं, 10 बंदे खड़े हैं तो 8 ने पहना हुआ है, वो 2 जो है ना उन्होंने बड़ी मुश्किल पहनना है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि उन्होंने फ़ाइन पे करते जाना है। फाइन 200 रुपये ठीक है या ज़्यादा होना चाहिए? बस ठीक है, जैसे हालात जा रहे हैं 200 इनके लिए काफ़ी। लेकिन जो लोगों के हालात जा रहे हैं, मेरा ख्याल है 200 बहुत कम है। हाँ जी, इस तरह ही। नाज़रीन, 200 रुपये फ़ाइन है हेलमेट पाबंदी ना करने का, और आवाम आपके सामने अपनी हिफाजत के लिए भी हेलमेट लोग नहीं पहन रहे और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, एक और इलाके में मौजूद होंगे, वहाँ पे सूरत हाल आपको दिखाएंगे। आप समझा रहे हैं इन्हें? जी हाँ जी, आप समझा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल समझ गए भाई? हाँ समझ गए, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो इनसे इन्होंने रोका है। भूल गया था, पिक नहीं किया मैंने, भूल गया था, मैं पिक नहीं किया मैंने, जल्दी में निकला हूँ, ज़रा काम था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको हेड इंजरी हो जाए तो किसका नुकसान है? आपका नुकसान है ना। इतने नाराज़ क्यों लग रहे हैं आप? बात ही नहीं कर रहे उनसे। नाराज़गी की बात नहीं है, मुझे जल्दी है, वो वेट कर भाई, ये हमारे लिए है। हर बंदे को जल्दी होती है, जल्दी में अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर। बात तो अच्छे से करें, उनकी बात तो सुन ले, हो सकता है वो ना फाइन करे, मान ही जाए, लेकिन इस तरह तो वो देख के गुस्से में आगे फाइन कर देंगे, ऐसा होता है वैसे? देखें रूल में नहीं आते, हमारा तो रूटीन है रोज़ की, ये तो भाई चुप का के खड़े, हम तो गालियाँ भी खाते हैं,
हम तो गालियाँ भी खाते हैं, बदतमीज़ी भी होती है हमारे साथ, लेकिन हम प्यार मोहब्बत से कार्रवाई करते हैं। अब इनका एक दफ़ा जब चलान हो जाएगा फिर इनको पता होगा कि यार मैंने हेलमेट लेके जाना। वैसे है हेलमेट आपके पास भाई? और कहाँ छोड़ा है आप? ऑफिस ही रह गया मैंने, या काम है तो जल्दी में निकला हूँ, जुम्मा ब्रेक थी तो। जुम्मा ब्रेक है, जल्दी में निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने तो हेलमेट पहना हुआ, इनको भी आपने रोक लिया? इन्होंने हेलमेट तो पहना हुआ है, लेकिन इनकी जो आप ये लाइट देख रहे हैं, ये कैमरा इस तरफ करें, ये फ्लैशर है, ये गैर मुनासिब लाइट है। कहीं ऐसे सड़कें होती हैं कि वहाँ पे आमने सामने ट्रैफिक आ रही होती है, फिर जो उसको रात को नज़र नहीं आता। ये ब्लिंक करती हैं? ब्लिंक करती हैं तो फिर अगले बंदे को नज़र नहीं आता, जब इसकी क्योंकि लुमिनस हाई होती है ना इसकी ब्राइटनेस, तो फिर नज़र नहीं आता। ये भी बैन है? हाँ जी, ये भी बैन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सिटी ट्रैफिक पुलिस और हमारे लोग, इन्होंने क्या किया सर? इनका लाइसेंस चेक कर रहे हैं। सीट बेल्ट तो पहनी हुई है? पहनी हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है इनका कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। सर सीट बेल्ट आपने पहनी हुई है? जी जी। आजकल बहुत सख्ती है मॉल रोड। जी ज़ाहिरी बात है, वो तो ऐसा ही है ना। अच्छा, कितना ज़रूरी है ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना? ये तो हर जो पढ़े लिखा बंदा, वो तो बाशऊर बंदा, वो तो समझता है कि ट्रैफिक जो है ना, वो रूल्स जो है ना उसको फॉलो करना चाहिए। और हम लोग कितना करते हैं? रवैये क्या हैं लोग? करने चाहिए, बस जो भी है ना करने चाहिए। जी जी, लाजमी करने चाहिए। इनसे क्या डिमांड? अभी ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे भाई का, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो इनको जाने देंगे, नहीं होगा तो फिर कार्रवाई करेंगे। सर है लाइसेंस आपके पास? जी जी। बहुत सारे कार्ड जमा कर रखे आप? बस ये है ना, सारे बिजनेस कार्ड ही है ना। ये तो रजिस्ट्रेशन बुक है आपकी। ये लाइसेंस है जी। ये तो आपका एक्सपायर हुआ है, आपने रिन्यू नहीं करवाया, और एक्सपायर लाइसेंस का यही वायलेशन है कि आपके पास लाइसेंस वैलिड नहीं है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट वीक करवा लेता हूँ। सर ये तो 2021 से एक्सपायर हुआ है, ये तो साल से ज़्यादा हो गया। कहाँ किस टाइम ही नहीं मिल रहा है ऐसा। आपको पता था कि लाइसेंस आपका जो है वो एक्सपायर हो गया? जी पता था जी। पता था? जी जी। फिर भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाइसेंस? मेरे पास बाकी सारे इक्विपमेंट है ना, सारे यानी कि डॉक्यूमेंट्स बाकी सारे हैं। चेक करना था, वो आपका एक्सपायर है, इसका मतलब आप गाड़ी नहीं चला सकते जब तक आपका ये रिन्यू नहीं आता, वैलिड नहीं लेंगे। अब आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं लाइसेंस की। चलो जी। लाइसेंस की वैसे पता है कितना फ़ाइन है? नहीं। आपको पता ही नहीं है? नहीं सर 2000 रुपये। नहीं 2000 रुपये फ़ाइन है। नहीं चले, वो तो वायलेशन दूसरी हो तो फिर वो सिग्नल की हो तो फिर वो 2000 रुपये होता है, ऐसे नहीं है। सर लाइसेंस का 2000 रुपये फ़ाइन है। अच्छा चले, आप फोर्स तो ना करें, उन्होंने 500 करना है, आप 2000 लाजमी करवाना है। नहीं सर अभी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फ़ाइन कितना? 2000 रुपये। सर 500 नहीं 2000 रुपये है। मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैंने पूछा है कि 500 नहीं। जुर्माना अभी इनको हो जाएगा ना, फिर ये करवा लेंगे रिन्यू। सर 2021 से इनका एक्सपायर है और इनको फिक्र ही कोई नहीं है। अभी इनका चलान हो जाएगा तो फिर ये इनको फिक्र होगी, यार मेरा 2000 का कहीं चलान ना हो जाए, तो फिर ये करवा लेंगे। फिर इनको टाइम भी मिल जाएगा। इनको अभी कहना मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर इनको टाइम मिल जाएगा। तो पहली फुर्सत में जाना पड़ जाएगा लाइसेंस बनवाने। सारी बात है, वो करेंगे तो सही जो भी है। चले उनसे फेवर लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। फेवर लेंगे? मिल जाती होती है वैसे? सर फेवर मिल जाती है? फेवर लेना? फेवर नहीं हम देते जी, फेवर हम देते हैं फिर सबको फेवर देने शुरू कर दें। हमें पता होता है ना जो ड्राइविंग इनको क्यों रोका है, बाकी इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ भी कुछ चल रहा है। क्या हो गया सर? हेलमेट नहीं पहना हुआ भाई ने। आप समझा रहे हैं इन्हें? जी हाँ जी। आप समझा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। समझ गए भाई? हाँ समझ गए, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो इनसे इन्होंने रोका है। भूल गया था, पिक नहीं किया मैंने। भूल गया था, मैं पिक नहीं किया मैंने, जल्दी में निकला हूँ, ज़रा काम था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको हेड इंजरी हो जाए तो किसका नुकसान है?
आपका नुकसान है ना। इतने नाराज़ क्यों लग रहे हैं आप? बात ही नहीं कर रहे उनसे। नाराज़गी की बात नहीं है, मुझे जल्दी है, वो वेट कर भाई ये हमारे लिए है। हर बंदे को जल्दी होती है, जल्दी में अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर। बात तो अच्छे से करें, उनकी बात तो सुन ले। हो सकता है वो ना फाइन करे, मान ही जाए, लेकिन इस तरह तो वो देख के गुस्से में आके फाइन कर देंगे। ऐसा होता है वैसे? देखें रूल में नहीं आते, हमारा तो रूटीन है रोज़ की। ये तो भाई चुप का के खड़े, हम तो गालियाँ भी खाते हैं, बदतमीज़ी भी होती है हमारे साथ, लेकिन हम प्यार मोहब्बत से कार्रवाई करते हैं। अब इनका एक दफ़ा जब चलान हो जाएगा फिर इनको पता होगा कि यार मैंने हेलमेट लेके जाना। वैसे है हेलमेट आपके पास भाई? और कहाँ छोड़ा है आप? ऑफिस ही रह गया मैंने, या काम है तो जल्दी में निकला हूँ, जुम्मा ब्रेक थी तो। जुम्मा ब्रेक है, जल्दी में निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने तो हेलमेट पहना हुआ, इनको भी आपने रोक लिया? इन्होंने हेलमेट तो पहना हुआ है, लेकिन इनकी जो आप ये लाइट देख रहे हैं, ये कैमरा इस तरफ करें, ये फ्लैशर है, ये गैर मुनासिब लाइट है। कहीं ऐसे सड़कें होती हैं कि वहाँ पे आमने सामने ट्रैफिक आ रही होती है, फिर जो उसको रात को नज़र नहीं आता। ये ब्लिंक करती हैं? ब्लिंक करती हैं तो फिर अगले बंदे को नज़र नहीं आता, जब इसकी क्योंकि लुमिनस हाई होती है ना इसकी ब्राइटनेस, तो फिर नज़र नहीं आता। ये भी बैन है? हाँ जी, ये भी बैन है। ये आप नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसके जो है ना जेन्युइन वो हैलोजन बल्ब है येलो कलर का, तो वो होना चाहिए इसको। सर ये क्या करा लिया बाइक को आपने? लोगों के पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं है, आप बाइक पे पैसे लगा रहे हैं। ये इशू नहीं है, ये बस कहीं बच्चे लेके गए हैं, वही लोग आके ले आए हैं इसको। मैं तो बस आया हूँ तो मुझे इन्होंने रोका। मैंने वही रोकने से पहले इनसे यही सवाल किया है कि ये कब से। अब्बा को पता ही नहीं है और बच्चों ने चालान का पूरा सामान तैयार कर दिया। ठग गया, क्या कह सकते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मैं इसको चेंज करवा देता हूँ। वैसे हेलमेट पहना हुआ सर, कोई है रिलैक्सेशन? वो तो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं उनके बच्चों ने लगाया हुआ है। अभी हम देखते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अगर इनके पूरे हुए तो फिर हम रिलैक्सेशन देंगे। सर लाइसेंस है बना हुआ है भाई का? जी बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है जी। ये जो लाइट्स है उन्होंने ऑन करके दिखाया कि ये जो ब्लिंकिंग लाइट्स है ये भी बैन है, आप नहीं लगवा सकते। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी अशफाक अहमद साहब, जो कि DSP ट्रैफिक पुलिस है। सिर्फ में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशफाक साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि CTO साहब की जानिब से कुछ प्लानिंग की गई है कि इस तरह इन घंटों में इन डेज़ में इन खिलाफ वर्जियों पर चलानिंग होगी, वो ज़रा हमें बता दें। जी हमने ना स्पेशल मुहिम शुरू करते होते हैं, वीक वाइज करते हैं। एक वीक में एक कर लेते हैं, दूसरे में दूसरी कर लेते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। जैसे हमने हेलमेट की है तो आप मॉल पे देखें हेलमेट तकरीबन 100% हो गया है, हर बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है। लेकिन इसमें ये होता था कि एक में हम स्टार्ट करते थे जैसे हेलमेट की, तो जो दूसरे काम थे वो रह जाते थे। इसलिए CTO साहब ने ये प्लान किया है कि आप डेली बेस पे कोई ना कोई एक जो है ना कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ करनी है। जैसे हेलमेट की होगी, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उन पे हो जाती है, जैसे ब्लैक पेपर हैं, शीशे हैं, इसका कम उम्र है, एज वाले जो 92 की वायलेशन है, इस हम डेली बेस पे कर रहे हैं। जैसे हम पहले फर्स्ट जो 4 घंटे वो सारी जो है उन पे करेंगे, और जो फर्स्ट आखिरी 4 घंटे होंगे उस पर हम एक वायलेशन कोई भी एक पकड़ लें, एक दिन पकड़ लेंगे। एक शिफ्ट में हमें 2 शिफ्टें चलती हैं 8-8 घंटे की। एक शिफ्ट में 4 घंटे हम तमाम वायलेशन पे काम करेंगे और 4 घंटे एक पे करेंगे, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सर, पूरा साल गुजर गया है और हमने देखा कि बहुत सारे क्रैकडाउन्स भी हुए, बहुत सारे जो हैं वो मुहिम भी चलाई गई कि किसी तरह से ट्रैफिक कवानीन को इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। लोगों का क्या मिजाज है, लोगों का क्या रवैया बदला है जिस तरह से बदला जाना चाहिए? नहीं जी, रवैया तो नहीं बदला, लेकिन फ़र्क पड़ा है। कोई भी चीज़ आप 100% तो कर नहीं सकते। हम तो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं। एजुकेशन टीम हमारी काम कर रही है, और आज जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन हमारे जो सारे इंस्पेक्टर हैं वो मस्जिदों में जाके तबलीग कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक वायलेशन जो है ना करें। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, और ये जुर्माने जो ज़्यादा कर रहे हैं, चलान जो ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी इसी वजह से कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। आप ये देखें जैसे हेलमेट पे हमने ये काबू पाया है, इसमें किसका फ़ायदा? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हेलमेट पहन लेते हैं तो आप आपका चलान नहीं कर सकेंगे। तो फ़ायदा तो आवाम का है कि हेलमेट की वजह से, हेलमेट पहनने की वजह से एक्सीडेंट की रेशो काफ़ी कम हुई है, हेड इंजरी की रेशो काफ़ी कम हुई है। ये फ़ायदा तो आवाम का है, आवाम के लिए हम खड़े हैं। अच्छा सर, जो आप बता रहे हैं कि जिस टाइम में अगर हेलमेट पाबंदी के चालान का टाइम होगा, कोई शख्स
सीट बेल्ट नहीं पहनता, लाइसेंस नहीं है, जो मर्जी करता, फिर उसको नहीं रोका जाएगा या फिर कहीं ना कहीं पूछताछ होगी? नहीं, पूछताछ तो होगी, ये तो नहीं कि उसको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादा हम हेलमेट के करेंगे। अगर हेलमेट के करेंगे तो ज़्यादा हम हेलमेट के करेंगे, यानी 80% हेलमेट के करेंगे, 20% वो कर लेंगे। ठीक है। और सर मुझे ये बता दीजिए कि अभी 2000 रुपये फ़ाइन है लाइसेंस ना होने पर, हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स आए हैं। 2000 रुपये है वन वे जाने पर। इन दोनों खिलाफ वर्जियों पे जो हैवी फाइन्स हुए हैं, उसके बाद क्या ये खिलाफ वर्जियाँ कम हुई हैं? हाँ जी, काफ़ी कम हुई हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ा इनसे। और ये आपको मैं बता दूं, ये जुर्माना समरी गई हुई है, ये 5000 होगा, 5000 जुर्माना होगा। लेकिन 5000 की समरी भेजी हुई है? जी भेजी हुई है। जब अप्रूव हो जाती है फिर 5000 जुर्माना होगा। अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था रॉन्ग पार्किंग। आपको पता है रॉन्ग पार्किंग सबसे बड़ी वजह है जो ट्रैफिक के बहाव। जी, तो उस पर हमने किया है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है जी, खबर आ गई है कि 5000 रुपये फ़ाइन करने की तजवीज़ दी गई है वन वे की खिलाफ वर्जी पर, और ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जो कि बिल्कुल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। नाज़रीन, साल 2022 के आखिरी दिन चल रहे हैं और सूरत हाल आपने देखी है कि हमारे शहरी अभी भी ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे और चालान पर चालान करवाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो ट्रैफिक कवानीन है ये हमारी और आपकी भलाई के लिए है। ये ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से अगर हेलमेट पहनने का कहा जाता है तो ये आपकी हिफाजत के लिए है। लेन लाइन की पाबंदी हो, लाइसेंस का बनवाना हो, ये तमाम कवानीन शहरियों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारे वही रवैये हैं, हमारे वही मिजाज हैं कि हम कानून को फॉलो करते हुए घबराते हैं। तो इसलिए नए साल में मैं तो यही चाहूँगी कि कोशिश करें, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें और कम से कम अपने चालान करवाएं और अपने कम से कम जो है वो पैसे इस तरह से ज़ाया करें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अगले साल में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।